हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर वी आर डूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में हम लोग ये देखे हैं कि फर्म में पहले से कुछ पार्टनर्स रहते हैं और फिर उसमें से कुछ पार्टनर्स जो है वो निकल जाते हैं, रिटायर कर लेते हैं और बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा रीजन हो सकता है जिसके कारण से वो बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं। जब बिजनेस छोड़कर जाएंगे तब जाके जो पार्टनर जा रहे हैं उनको रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं, जो पार्टनर अभी बच गए हैं उनको कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, और अगर दोनों सब पार्टनर्स को मिलाकर कहेंगे तो ऑल पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर चार गुडविल, हम लोग चार टाइप के गुडविल, चार टाइप के नहीं मतलब आपका क्या उसको चार केस, मतलब चार केस डिफरेंट केसेस हैं जिसका ट्रीटमेंट देखे हैं गुडविल का, कि हर केसेस में कैसे हम लोग डील करेंगे। करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सम्स वगैरह भी देखे हैं और एग्जाम्पल्स में होपफुली एग्जाम्पल नंबर 5 तक, शायद जहां तक याद आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, इजंट इट? हाँ कि ना? हाँ, तो अब जब 5 तक हो गया है कंप्लीट, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 6 के तरफ मूव करेंगे, है ना? तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ जब हम आते हैं तो ऐसा कीजिए, आप लोग अपने अपने बुक्स में आओ और एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ एक बार। कितना है पेज नंबर? 179। तो क्वेश्चन पेज नंबर 179 मतलब 100। चलो आ जाओ, तो एक बार रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा करो ना, इसको मैं शेयर करता हूँ। दिखा क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 जब मिला तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड करो तो दिख रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश। मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर, अनिल, सुनील, सुरेश, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है? रेशियो कौन सा रेशियो हो गया यहाँ पे? इक्वली बोला। इक्वली बोला तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा? क्या इज टू क्या इज टू क्या? इक्वली है तो क्या इज टू कर। तो ये आपका रेशियो चल रहा है अनिल, सुनील एंड सुरेश, ये 3 के बीच में। फिर उसके बाद क्या बोलता है भाई? फिर ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहां से अभी जो सुरेश है वो छोड़कर जा रहा है बिजनेस। फॉलोइंग टर्म्स में क्या है भाई? फॉलोइंग टर्म्स तो सबसे पहला बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो, मतलब बढ़ाओ। कितना से? 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा है कितना सर? लैंड एंड बिल्डिंग है मेरा 70,000 और 10% इसका निकालो तो निकलेगा 7,000, और 7,000 से आपको क्या करना है? एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। तो आप कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा एसेट में ऐड कर देंगे। फिर उसके आगे रीड करो, एंड कंप्यूटर बी रिड्यूस्ड बाय 1900। और कंप्यूटर को रिड्यूस करना है कितना से? कंप्यूटर को रिड्यूस करना है कितना से? 1900 से। तो 1900 से कंप्यूटर रिड्यूस होगा तो कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा हम लोग कंप्यूटर से माइनस करेंगे 1900। ठीक है, डन। चलो दूसरा एडजस्टमेंट में आ जाओ। तो डेटर्स वर ऑल गुड एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आरडीडी का बात होता है तो हम लोगों को ओल्ड और न्यू प्रिपेयर करना होता है।
है कि नहीं? तो ओल्ड में डेटर्स क्या है, कितना है डेटर्स, कितना 18,000 है, ठीक है। तो आप लिखो 18,000 और आरडीडी कितना है बच्चा 900, तो आपका कितना आ रहा है 17,100, डन, ठीक है। और जो न्यू वाला है तो यहां पे तो डेटर्स 18,000 आएगा, बट यहां पे बोला है कि सब डेटर्स, ऑल द डेटर्स आर, यहां पे बोला गया कि ऑल द डेटर्स आर गुड, ऑल द डेटर्स आर गुड्स, मतलब सॉरी, ऑल द डेटर्स आर गुड, गुड्स नहीं, गुड। तो जब डेटर्स गुड है मतलब यहां पे कोई भी बैड डेट होने का चांसेस नहीं है। तो उसके बाजू में फिर से आपको बोल दे रहा है एंड नो लॉन्गर आरडीडी इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आरडीडी आपको करने का जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे आरडीडी के जगह पे आप 0 ले लो। तो कितना हो जाएगा मेरा डेटर्स टोटल में 18,000 हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा। तो अब देखो पहले ओल्ड में दिख रहा है 17,100 और न्यू में दिख रहा है 18,000, तो डेटर्स हुआ क्या आपका, डेटर्स 17,100 था और अभी 18,000 हो गया है, तो डेटर्स क्या हुआ, डेटर्स इंक्रीज हो गया। कितना से डेटर्स इंक्रीज हुआ 900 से। तो ये 900 आप कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में आप जो नया वाला जो आप बनाए हो ऐसे ही आप लिख देना बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कोई डाउट? तीसरा एडजस्टमेंट, मशीनरी बी रीवैल्यूड एट 9,400। तो जो मशीनरी है ना उसको रीवैल्यू करना है, और अब रीवैल्यू करने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 9,400। तो पहले कितना था मशीनरी का वैल्यू, अरे 10,000, और अभी उसका वैल्यू हो गया है 9,400। तो 10,000 से 9,400 हो गया है, मतलब मेरा मशीनरी डिक्रीज हो गया है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी करके कितना अमाउंट लिखेंगे, 1,600, 10,000 और इधर 9,400, तो 10,000 और 9,400 में फर्क कितना है, क्या चीज 600। तो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिखोगे 600 और एसेट में 10,000 माइनस 600 9,400। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4 में चलो, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 16,500। आपका जो गुडविल है यहाँ पे उसका वैल्यू हो गया है 16,500। तो आप पहले ये बताओ कि क्या गुडविल पहले था, कितना था गुडविल, कितना है गुडविल 12,000 है, और अभी उसका वैल्यू कितना हो गया है 16,500। मतलब गुडविल का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो गुडविल के टर्म्स में इंक्रीज को क्या बोलेंगे, गुडविल जब भी इंक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं, गुडविल इज रेज्ड। तो गुडविल रेज्ड हो रहा है, और ये जो गुडविल है वो गुडविल किसका है, गुडविल ऑफ फर्म है, फर्म का गुडविल है। तो गुडविल ऑफ द फर्म है और गुडविल रेज हो रहा है। तो ये गुडविल का कौन सा पार्ट में आ रहा है, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, कौन सा केस में आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड 1। वेरी गुड। तो 1 का उसके अंदर जब 1
वन का आएगा, तो वन का जो आएगा तो उसके अंदर एडजस्ट मतलब एंट्री क्या लिखाए हैं आप लोगों को, क्या आप लोग देखे हुए एंट्री क्या होगा एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू सुनील कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों में कौन सा रेशियो में बांटना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो। तो यहां पे देखो कि गुडविल कितना इंक्रीज, कितना से रेज हो रहा है, गुडविल को कितना रेज करना पड़ रहा है। पहले से गुडविल तो मेरे पास 12,000 है ही है, हमको तो 16,500 करना है, तो कितना बढ़ाना है हमको, कितना रेज करना है गुडविल? गुडविल कितना रेज करना है? 4,500। अब ये 4,500 गुडविल को रेज करेंगे और ये तीनों पार्टनर्स को मिल रहा है, तो कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इक्वली है, तो तीनों को कितना कितना मिलेगा? 1500, 1500, 1500। ठीक है, तो ये 1500 आ जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा? ये कहां पे आपको दिखेगा? एंट्री तो ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कहां पे दिखेगा आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड दिखेगा? कौन सा साइड दिखेगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड दिखेगा ना, क्योंकि गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू सुनील कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा ना। ठीक है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ और वहां पे देखो बाई गुडविल करके लिखा हुआ है 1500, 1500, 1500। ठीक है, डन। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा? तो 12,000 पहले था गुडविल, अब हो गया है 16,500। तो ये 1500, 1500, 1500 देने के बाद 4500 से तो मेरा गुडविल बढ़ गया। तो जब गुडविल बढ़ गया है तो अब जो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे वहां पे कितना दिखाएंगे बैलेंस शीट में गुडविल? 16,500। तो आ गया समझ में? तो अब बैलेंस शीट में चले जाओ। अब देखो नीचे बैलेंस शीट में गुडविल दिखा है क्या? बैलेंस शीट में गुडविल देखो आप यहां पे 16,500। ठीक है, डन। ठीक, चलो एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5, फर्नीचर वह सोल्ड एट 21,800। फर्नीचर वह सोल्ड एट 21,800। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो फर्नीचर को बेचा गया है 21,800 में, तो पहले आप देखो फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर था कितने का? 20,000 का फर्नीचर था, आप तो बेच रहे हो 21,800 में। तो सबसे पहले आपको फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा या घटा, पहले यह समझना होगा। बढ़ा। जब फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा तो आपको पहले फर्नीचर कहां लिखना पड़ेगा? फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा तो आप कहां लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आप देखो कितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा आपका? कितना से बढ़ा? 20,000 का फर्नीचर था, उसको बेच रहे हैं 21,800 में, मतलब 1,800 ज्यादा में बेच रहे हैं। तो मेरा फर्नीचर 1,800 से बढ़ा। तो जब 1,800 से मेरा फर्नीचर बढ़ा तो इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आप देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई फर्नीचर 1,800 लिखा हुआ है। डन। जब ये हो गया, अब मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया है? अब मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया?
1800 बढ़ा देने से मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 21,800। अब ये 21,800 फर्नीचर को हम बेच दिए, तो बेच देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो यहां पे पहले पैसा, यहां पे आप पैसा देखो कि कैश है या बैंक लिखा है। क्या लिखा है ऊपर में? आप चेक करो बैलेंस शीट में, कैश लिखा है या बैंक लिखा है? बैंक। मतलब आपको जो पैसा मिला वो कहां मिलेगा? बैंक में मिलेगा। तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जितना भी बैंक में पहले से आपका पैसा है, पहले से कितना है? ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से कितना है? बैंक में कितना है? 8,400। 8,400 ना। तो 8,400 मेरा बैंक में पहले से था और ये हम फर्नीचर बेच दिए 21,800 में। तो 21,800 हमको पैसा मिल जाएगा। तो 8,400 प्लस 21,800, तो इतना मेरे पास पैसा आ गया है। 8,400 प्लस 21,800, तो टोटल पैसा मेरे पास अब बैंक में पड़ा हुआ है 30,200। ठीक है, डन। आप ये बताओ कि जब आप फर्नीचर का वैल्यू 1800 से बढ़ाए थे, तो क्या उसका जो दूसरा इफेक्ट होता है एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर लिख के उसमें ऐड करके आप 21,800 दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? क्यों दिखाओगे? जब आप बेच दिए हो तो। जब बेच दिए तो क्या फर्नीचर आपके पास है अब? नहीं है। तो अब फर्नीचर आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्नीचर को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना, और जो पैसा आपको मिला है फर्नीचर को बेचकर, उसको आप बैलेंस शीट के बैंक में ऐड कर देना। आ गया समझ में? डन। अब आगे पढ़ो। अभी तो हम सिर्फ एक पूरा लाइन का मतलब एक पार्ट पढ़े थे कि फर्नीचर में सोल्ड एट 21,800 एंड द पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 was made to Suresh by RTGS and the balance was transferred to his loan account। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है जो रिटायर कर रहा है वो कौन है? सुरेश। तो जो सुरेश यहां से जब जाएगा तो उसको आप 15,000 रुपया कैश में दे देना, मतलब आरटीजीएस दे देना, मतलब बैंक के द्वारा दे देना। जो 15,000 है वो आप उसको बैंक के द्वारा दे देना, और जो बाकी पैसा बचेगा सुरेश को देना, वो आप लोन में ट्रांसफर कर देना। ये बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सुरेश का जब कैपिटल अकाउंट जब आप बैलेंस करने आइएगा, तो वहां पे जितना भी पैसा देना रहेगा सुरेश को, तो उसमें से 15,000 रुपया आप टू बैंक करके लिख देना, मतलब आरटीजीएस मतलब बैंक, तो टू बैंक करके लिख देना, और जितना भी पैसा बच जाएगा और देना उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है। तो जैसे ही आप उसको 15,000 रुपया पैसा दोगे, तो आपका बैंक में से 15,000 रुपया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15,000 रुपया बैंक से कम हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 15,200 रुपया। तो आप जाओ एसेट में और चेक करो कि बैंक में 15,200 लिखा है क्या? बैंक में 15,200 लिखा है। तो ये कैसे आया? पहले 8,400 था, 8,400 में आपका 21,800 ऐड होगा और उसमें से 15,000 लेस होगा, तब आएगा 15,200 रुपया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और देखो टू बैंक करके लिखा है सुरेश अकाउंट में 15,000। तो ये उसको पैसा दे दिया बैंक में, और जो बचा हुआ पैसा है वो सुरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो कितना बचा हुआ है? 25,400। तो 25,400 आपका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और ये 25,400 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। करेक्ट। चलो, तो ये हुआ। आगे चलो ऊपर, और क्या एडजस्टमेंट है?
और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब उसके बाद जब मेरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया तो हम चलेंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में बोलता है क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो ये क्रेडिटर्स कहां चला जाएगा, लाइबिलिटीज, भेज दो लाइबिलिटीज में। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बताया, बिल्स पेबल को भेज दो लाइबिलिटीज में, ठीक है। फिर आता है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या करोगे, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई जनरल रिजर्व, और कितना पार्टनर्स में बटेगा, तीनों पार्टनर्स। कौन सा रेशियो, ऑल पार्टनर्स। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। चलो उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट उठकर कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, और तीनों में अमाउंट लिख देना। मेरा यहाँ पे लाइबिलिटीज कंप्लीट होता है। फिर हम लोग चलेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है, बैंक। तो बैंक का हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, 8,400 में 21,800 ऐड होगा, फिर उसके बाद 15,000 माइनस होगा, तब जाके 15,200 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स का हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि ये नया वाला जो डेटर्स हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ये उठाएंगे और वहां पे लिख देंगे। तो देखो 18,000 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 18,000 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ बोला था कि रिड्यूस हुआ है 1900 से, तो 17,500 पहले है, उसमें से 1900 माइनस करके लिख दिए होंगे पहले ही से। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से लिखा होगा, मशीनरी पहले से लिखा होगा, फर्नीचर पहले से लिखा है, और गुडविल पहले से लिखा है। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया। आया समझ में, बोलो बोलो बच्चा, बोलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार डिस्कशन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार ट्राई करना, होपफुली बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे मूव करते हैं। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। डन, ठीक है, हो जाएगा ना। चांसेस है ना, हाँ। चलो तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ और एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ ओके, ओके 2:8 नहीं बच्चा, 2/8। टू टू, इसका मतलब क्या हो गया, 3/8, 3/8 और 2/8। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर कितना है, 100 ठीक है। चलो उसके आगे क्या है बताइए। ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, जया, माया एंड ममता। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। अब आते हैं हम लोग ऑन 1 April 19 ममता रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है।
पहला वाला क्या है एडजस्टमेंट? हम्म हम्म ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? हम्म ओके ठीक है। पहले पहले कितना है? ओके, और अब कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया यहाँ पे? 25,200, 25,200 और इधर 24,000। तो कितना से? कितना से डिक्रीज हुआ? वेरी गुड, करेक्ट। तो अब इसको कहाँ लिखना है? ओके, और दूसरा? ठीक है, दूसरा एसेट साइड। बट आप एक बार देखो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन जाओ तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? सबसे लास्ट में क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है? एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, आपको जर्नल एंट्री सिर्फ पास करना है। आप जर्नल एंट्री फिर पास करोगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? हाँ, तो एंट्री क्या होगा? डेबिट टू, तो एसेट यहाँ पे नहीं लिखना है, एसेट के जो नाम है वो लिखोगे। हाँ, कितना कितना लिखोगे? दोनों जगह 1,200। ठीक है, डन। फिर उसके बाद दूसरा, तो ऐसा करते हैं जब यहाँ पे, क्योंकि जर्नल एंट्री है तो हम लोग डायरेक्टली जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना फिर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सम्स एक ही बार होता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, डेबिट और क्रेडिट। डन। अब पहला एंट्री क्या पास किया? वेरी गुड। कितना लिखोगे? अच्छा, जब यहाँ पे आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नरेशन। क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, डिक्रीज। ठीक है,
फिर दूसरा, हाँ, तो वो कितना हुआ? ठीक है, 34,800। और कितना हुआ अभी? 32,000। तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? क्या हो गया? 34,800 डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज हुआ तो आप क्या लिखोगे? ओके, ठीक है, डेबिट टू, ओके, कितना कितना अमाउंट, ओके, और इधर 2,800। यहाँ पे नरेशन क्या लिखना है? बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज। ठीक है, डन। इसके आगे तो ये आपका दो एंट्री यहाँ पे हो गया था, एक लाइव स्टॉक का और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी का। अब तीसरा आपका इक्विपमेंट का देखो, तो इक्विपमेंट में बोल रहा है कि आपको रिवैल्यू करना है 16,800। तो पहले कितना था आपका इक्विपमेंट? 16,000। तो 16,000 था और आपको 16,800 करना है, मतलब आपका इक्विपमेंट क्या हो गया? क्या हो गया इक्विपमेंट? इंक्रीज हुआ। वेरी गुड। जब इंक्रीज हुआ यहां पे तो एंट्री क्या पास होगा? ओके, तो एंट्री क्या लिखेंगे? तो एसेट क्या है आपका? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखोगे अमाउंट? कितना बढ़ा? 800। ऐसा करो, हमको यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो ये वाला जो बैलेंसेस है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं और ये सब बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहला कितना था? 1200 है ना। दूसरा कितना था? प्लांट एंड मशीनरी में 1800 ना, शायद 1800। और अभी कितना हो गया? 800 है ना। हम यहाँ पे दूसरा एंट्री इधर पास कर देंगे। ठीक है, डन। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बीइंग इक्विपमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, डन। आ रहा है सबको समझ में? हाँ कि ना? हाँ या ना? चलो ठीक है। उसके बाद अब मेरा क्या है यहाँ पे? हाँ, एसेट हम लोगों का रीवैल्यू हो गया है। अब दूसरा एडजस्टमेंट पे जाइए, बताइए। रागनी किधर है? तबस्सुम, तस्लीम, सनाउल्लाह, कहाँ है आप लोग? हाँ तो बताओ एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा है? एन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर्स अ लायबिलिटी एंड हेंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड। मतलब अब जो लायबिलिटी 400 का है, जो क्रेडिटर्स का, वो अब नहीं रहा, वो लायबिलिटी अब नहीं रहा। मतलब लायबिलिटी क्या हो गया? घट गया। तो घटा मतलब कौन सा लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स घटा, बराबर है। बट देखो, नहीं देखो, यहां पे आपका यहाँ पे ऐड और माइनस नहीं करना है। अब जर्नल एंट्री सिर्फ है, तो जर्नल एंट्री है तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा? क्रेडिटर्स घट रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ मतलब वही हुआ। वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो लिखना पड़ेगा। तो आप लिखो वो चीज।
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना कितना घटा, 400 ना शायद। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। ठीक है, डन। यहां पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। अब इसका हमको कुछ भी बैलेंस शीट में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला, तो सिर्फ यही होगा। उसके बाद क्या बोलता है, मिस्टर राम आवर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट ऑफ ₹2000। इसका क्या मतलब है, कौन है, कौन है मिस्टर राम, कौन है मिस्टर राम? कस्टमर है। कस्टमर है मतलब अकाउंट्स के टर्म में कौन है, अकाउंट्स के टर्म में उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स को। जल्दी, वेरी गुड, डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स एक ऐसा डेटर्स है जिससे 2000 मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, तो उसी को बोलते हैं आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पे ओल्ड और न्यू बनाना पड़ेगा। तो ओल्ड बनाओ, ओल्ड में क्या क्या आएगा, ओल्ड में क्या क्या लिखोगे, ओल्ड में कितना था डेटर्स, 50,000। आरडीडी था, नहीं था, तो 0, तो कितना बचा, 50,000। करेक्ट। अभी क्या हुआ, अभी 50,000 और आरडीडी अभी कितना बोला, कितना हो सकता है, आरडीडी कितना हो सकता है, देखो वहां घुमा के बोला है, आरडीडी नहीं बोला, मतलब मिल सकता, नहीं मिल सकता, उसका मतलब आरडीडी, प्रोविजन बना के रखना है। तो कितना का बनाने बोला, 2000, तो कितना हो जाएगा, 48,000। तो पहले 50,000 था, अभी 48,000 है, तो क्या हो गया मेरा डेटर्स, डेटर्स क्या हुआ, घटा, डेटर्स घटा। तो जब डेटर्स मेरा घटेगा तो हम कहां पे लिखते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री क्या लिखना होगा, यहां जर्नल एंट्री लिखे तो आपका एसेट बढ़ा या घटा, घटा। तो एंट्री क्या होता है, घटने का, एसेट घटने का एंट्री क्या होता है, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू। और यहां पे किसका नाम लिखेंगे, एसेट में क्या नाम लिखेंगे, नहीं, ये क्या था, वेरी गुड, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। और कितना अमाउंट लिखेंगे, कितना से घटा, 2000, वेरी गुड, तो 2000 लिख देंगे। हो गया, आए समझ में, डन। बीइंग आरडीडी क्रिएटेड। चलो, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4, द अमाउंट ड्यू टू ममता बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट ममता को देना है वो सारा हम लोग उसको देंगे नहीं, बल्कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यही है। ठीक है, तो ये करना है, तो जब उसका बैलेंस देखेंगे तब करना पड़ेगा। अभी तो बैलेंस मेरे पास नहीं है, जब देखेंगे तब करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है तो कहां जाएंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां लिखेंगे, लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज बनाना नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो कुछ भी नहीं करेंगे, भूल जाओ। आगे चलो, बिल्स पेएबल क्या करना है, तो बोलो भूल जाओ, कुछ नहीं करना है सर, नहीं बनाना है बैलेंस शीट, मतलब भूल जाओ। आगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, बोलो बोलो भूल जाओ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, भूल जाओ। आगे जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एंट्री क्या पास होगा? हाँ हाँ, बराबर, एकदम सही बोले हो। देखो ऐसे याद कैसे रखना वो देखना, याद कैसे रखा जाता है वो देखो। आप ये जनरल रिजर्व को कहां लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है कि नहीं? क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड किसका लिखे थे आप? क्रेडिट साइड जो लिखे हो किसका लिखे थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में कौन आएगा? जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या बन जाएगा? एंट्री बन जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन पार्टनर्स? सब पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स में कौन कौन है? टू जया कैपिटल अकाउंट, टू माया कैपिटल अकाउंट और टू ममता कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है? 16,000। एक मिनट, 16,000। तो ये 16,000 तीनों में बटेगा कौन सा रेशियो? 3:2 के रेशियो में। तो कितना कितना हो जाएगा? 6,000, 6,000 और फिर 4,000। और क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डन। तो यहां पे आपका लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट। अब आ जाओ एसेट साइड। तो बैंक ये सब कहा जाता है एसेट में। तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, छोड़ दो। डेटर्स बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, छोड़ो। लाइव स्टॉक नहीं जाएगा कहीं पे। फिर उसके बाद इक्विपमेंट कहीं पे नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा एसेट में जाना है और एसेट जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट हम लोगों को नहीं बनाना है, तो भूल जाओ। आया समझ में? डन। तो यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो मान लो अभी आप लोग बनाते रहते अकाउंट्स, तो ये सब कर लेते आप लोग। तो अब किसको क्लोज करना होता है? जब आपका जर्नल एंट्री सब हो जाता है तो यहां पे क्लोज करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो वो क्लोज कैसे होता है? तो आपको यहां पे बताया गया है कि जब भी जर्नल एंट्री बना रहे हो तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है रफ में, और एक जगह लिखना है डेबिट और दूसरे जगह लिखना है क्रेडिट। मतलब रीवैल्यूएशन के डेबिट, रीवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट में हो उसका अमाउंट यहां पे लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जहां जहां क्रेडिट में हो उसका बैलेंस यहां पे लिखो। तो सबसे पहले चलो अपना एंट्री में सबसे पहला एंट्री चेक करो, वहां रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? पहला एंट्री है। कहां पे है रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट में आप यहां पे लिखो, ये रफ में आप करना, और डेबिट में लिख देना 1,200 रुपया। फिर उसके बाद दूसरा एंट्री सर्च करो। दूसरा एंट्री में है क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट? तो डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखो 1,800 रुपया। फिर उसके बाद क्या है? तीसरा एंट्री में है क्या रीवैल्यूएशन? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखो, कितना लिखना है? 800। आगे चलो, फिर इधर है क्या? चौथा एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिख दो 400। फिर उसके बाद इधर चलो, इसमें है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखो 2,000। फिर उसके बाद इसमें है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, छठा एंट्री में है क्या? नहीं है। तो जब यहां पे नहीं है तो अब यहां पे रुक जाओ। अब आप देखो कौन सा साइड कम है। डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 5,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,200। तो कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? डेबिट। डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल 5,000, क्रेडिट का टोटल 1,200। तो कौन सा साइड कम है? हाँ, क्रेडिट साइड। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री पास करोगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड को पहले बुक कर दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो डेबिट में कौन आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप क्लोज करते थे तो जो भी साइड कम या ज्यादा आता था तो वहां पे कौन किसका नाम लिखा जाता था? वहां पे किसका नाम लिखा जाता था? पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर्स? हाँ, सब पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स। तो आप यहाँ पे डेबिट में लिखोगे जया कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखोगे माया कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखोगे ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों गया? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में क्यों गया? क्योंकि क्रेडिट साइड कम था, है कि नहीं? क्रेडिट साइड कम था इसलिए क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन गया। कितना से कम था? देखो, डेबिट साइड का टोटल था 5000 और क्रेडिट साइड का टोटल था सिर्फ 1200, तो कितना से कम है क्रेडिट साइड? 4000 नहीं, 4800 नहीं बचा, 3800। ठीक है, तो ये 3800 किस में बटेगा? ये तीनों में बटेगा। तो ये जब तीनों में बटेगा तो कितना कितना आ जाएगा? अच्छा, डेबिट साइड कितना आ रहा था? डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था? 3000 प्लस 2000, 5000, और इधर माइनस करेंगे 1200, तो फिर हो रहा है 3800। बराबर है, हम लोग सही है। तो फिर इधर बुक में ऐसे कैसे लिखा? 4800 बुक में क्यों आया? गलत है फिर वो 1200, 2800। क्या भाई कुछ गलती हुआ है? 2800 था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। या अल्लाह, प्लांट एंड मशीनरी में कितना था? यहाँ पे सेकंड वाला एंट्री में कितना का डिफरेंस था? प्लांट एंड मशीनरी कितना कितना हुआ था? देखो तो, प्लांट एंड मशीनरी बोला 34,800 और इधर बोला 32,000, मतलब 2,800 से घटा था ना भाई। तो यहाँ पे आप लोग 1800 जब हम लिख रहे थे तो आपको बताना चाहिए था ना सर 2,800 लिखो। ठीक है, डन? हाँ कि ना? हाँ, तो अब कितना कम है डेबिट साइड में? कितना कम है अभी डेबिट साइड में? कितना कम? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना कम? 4,800। तो 4,800 इधर आएगा। अब ये 4,800 ये तीनों में बटेगा 3:2 के रेशियो में, तो कितना हो जाएगा? 1800 और फिर 1200। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है उसके बाद हम लोग वो अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो छोड़कर जा रहा है। तो ममता यहां छोड़कर जा रहा है, तो ममता का अकाउंट को सिर्फ हम लोग डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये स्पेस चाहिए इसलिए हम यहाँ पे इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, या इसको रब करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स को भी हटाते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे आप क्या करना, रफ में जाना और ममता अकाउंट लिखना। ममता अकाउंट, और ममता अकाउंट में आप लिखना डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे जैसे ही कोई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आता है तो आप पहले चेक करो कि क्या ममता का ओपनिंग कैपिटल था? क्या कुछ ओपनिंग कैपिटल था ममता का? वो कहां से मिलेगा ओपनिंग कैपिटल? ओल्ड बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो ममता का है क्या? लायबिलिटी साइड में 36,000। तो ये 36,000 आप कहां लिखोगे? 36,000 डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे? जो ममता का जो लायबिलिटी में है, मतलब कौन सा बैलेंस है? लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? लायबिलिटी का मतलब क्या? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा?
हाँ, बैलेंस सीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी लिखते हैं, सॉरी बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी आप लिखते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है कि नहीं? पर बैलेंस बीडी यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा है। तो आपको बैलेंस निकालना है कैपिटल अकाउंट का। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, और ओपनिंग कैपिटल किसका? ममता का। तो ममता का कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ है? ओपनिंग कैपिटल लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे 36,000 रुपया। ठीक है, 36,000 रुपया आप क्रेडिट साइड में पहले लिखोगे। ठीक है, डन। ठीक है, अब उसके बाद आप जितना भी एंट्री पास किए हो, अब हर एंट्री में सर्च करना है ममता का नाम। पहला एंट्री में ममता है क्या? पहला एंट्री, दूसरा एंट्री में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंट्री में है। तो छठा एंट्री में कौन सा साइड है ममता? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड कितना है? 4,000। तो आप क्रेडिट में लिख दोगे 4,000 रुपया। फिर उसके बाद ये वाला एंट्री, सेवेंथ एंट्री में है क्या? सेवेंथ एंट्री में ममता है क्या? सेवेंथ एंट्री में ममता है। कौन सा साइड? डेबिट, है कि नहीं? तो आप डेबिट में लिखोगे 1200। और कहीं पे भी है क्या ममता? और कहीं पे ममता है? है कि नहीं? नहीं है। और बच्चा लोग किधर है? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? और सब चलो ठीक। तो अब इस साइड का, दोनों साइड का टोटल करो। तो इधर का टोटल कितना आता है? 40,000, और इसका टोटल कितना आता है? 1200। मतलब कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है। तो आप ये किसका अकाउंट बनाए हो? ममता का अकाउंट बनाए हो। तो ममता का डेबिट साइड कम है, तो एंट्री आपको पास करना है। तो आप क्या ममता को कहां पे लिखोगे? डेबिट या क्रेडिट? जैसे अभी ये वाला हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखे थे, डेबिट और क्रेडिट बनाए थे, तो हम लोगों को कौन सा साइड रिवैल्यूएशन का कम मिला था? रिवैल्यूएशन का कौन सा साइड कम मिला था? क्रेडिट साइड। तो हम लोग रिवैल्यूएशन को कहां पे लिखे हैं? क्रेडिट। और बाद बाकी में हम लोग दूसरा लिख दिए हैं, जो रिवैल्यूएशन में जाता है वो लिखे थे। तो उसी तरीके से अभी ममता का देखो, ममता का कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है। तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे, तो अभी ममता कैपिटल अकाउंट लिखना है, तो वो कहां पे लिखेंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में या क्रेडिट? डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ, डेबिट या क्रेडिट? अरे मेरा बाप, आप सुनो पहले। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बनाए थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बनाए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा साइड कम आ रहा था? क्रेडिट साइड कम आ रहा था। तो जो साइड कम आएगा वो साइड में वो अकाउंट लिखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखे थे, रिवैल्यूएशन को कहां लिखे हो? क्रेडिट में लिखे हो, और बाकी को दूसरे चीज को डेबिट में लिखे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से अब आप ममता का अकाउंट बनाए हो, तो ममता का डेबिट और क्रेडिट बनाए, तो ममता का कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है। तो ममता का अकाउंट यहां पे लिखना है, तो हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? कहां लिखोगे? डेबिट में।
ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी अकाउंट आप बना रहे हो वो अकाउंट जिस साइड कम हो उस साइड वो अकाउंट का नाम लिखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका क्रेडिट साइड कम आ रहा था, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिखे। उसी तरीके से जब ममता का अकाउंट बनाए हैं तो ममता का अकाउंट डेबिट साइड कम आ रहा है तो ममता का अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे? अब यहाँ पे हम लोग ममता का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो जब ममता का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो क्वेश्चन क्या बोला था एडजस्टमेंट नंबर 4 कि ममता को जब क्लोज करना, बंद करना, जब वो चले जा रही है तो उसको पैसा देना। तो उसको पैसा देना है कितना, कितना कम है, 40,000 उसका पैसा कंपनी में है और 1200 वो निकाल चुकी है, तो अभी उसको कितना और देना है, कितना और देना है? डेबिट साइड कितना कम है, 38,800, 38,800 कम है, तो इतना पैसा उसको देना है। पर क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला, क्या उसको पैसा देना है या उसके अकाउंट को कहां ट्रांसफर करना है? लोन में। तो यहां ममता कैपिटल अकाउंट जब डेबिट हो गया है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट बचा हुआ है यहां पे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, लोन अकाउंट को। तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा लोन अकाउंट और अमाउंट कितना 38,800, 38,800। यहां पे लिखोगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। आया समझ में? और यहाँ पे आपका जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ दूसरे का बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस करके हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, और सीडी और बीडी ये सब का कोई भी एंट्री नहीं होता है। तो ये एंट्री नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। आया समझ में? बट लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट का एंट्री पास होता है, इसलिए लोन अकाउंट यहाँ पे लिखना पड़ा। आया समझ में? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। सिर्फ आठ जर्नल एंट्री पास करने से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे न पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना था, न रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, न बैलेंस शीट बनाना था, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना था। ठीक है, आया समझ में? अब ऐसा करो, चलो बुक में, तो अब एक एक करके अपना एंट्री के साथ इसको मैच करते हैं। ठीक है, अपना एंट्री के साथ इसको मैच करो। देखो यहाँ पे अपना सबसे पहला एंट्री क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइव स्टॉक। यहां पे चलो देखो, यहां पे लाइव स्टॉक, तो सेकंड एंट्री इसका देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और लाइव स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे ये तीनों एंट्री को साथ में किया है, बट हम लोग अलग अलग किए हैं। तो हम अलग अलग किए हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग किए हैं तो देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे लाइव स्टॉक मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये 1200 मेरा मैच हो गया। ठीक, डन। ठीक है, पक्का। चलो अब उसके बाद चलो आगे, अब आगे चलते, ये 1200 अपना टिक हुआ। अब उसके बाद हम लोग दूसरा एंट्री क्या पास किए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी कहां पे है, क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां है, डेबिट में। तो यहाँ पे बुक के क्वेश्चन नंबर 2 में ही चलो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में और पार्टनर्स प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में। तो देखो 2800 इधर, तो ये भी टिक हो गया अपना। ठीक है, डन। ठीक है, फिर उसके बाद अपना एंट्री में चलो, थर्ड एंट्री इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो देखो यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे इसका थर्ड एंट्री में आओ। तो इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग साथ में किया है, हम लोग अलग अलग किए। तो इक्विपमेंट अकाउंट अपना कितना है 800, तो यहाँ पे भी 800, तो टिक कर दो 800 सिर्फ। ठीक है, डन। फिर आ जाओ अपना फोर्थ एंट्री में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिटर्स अकाउंट अपना डेबिट में है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है। तो यहाँ पे चेक करो, क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट में हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में हो गया। तो इधर देखो क्रेडिटर्स अपना कितना था 400, तो यहाँ इन लोग दोनों साथ में लिखा है, इसलिए यहाँ 800 प्लस 400 1200 इधर आ गया रिवैल्यूएशन। तो ये 1200 भी टिक हो गया। ठीक है, डन। आए समझ में?
फिर फिफ्थ एंट्री में चलो अपना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और आरडीडी, तो देखो यहाँ पे छुटा हुआ था सेकंड वाला एंट्री, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और आरडीडी क्रेडिट, कितना 2000, हम लोग भी वही लिखे हैं 2000, तो ये 2000 इधर हो गया। तो अब ये तीनों ये लोग साथ में लिखा है, इसलिए साथ में मतलब टोटल करके इधर 6000 हो गया, 1200 प्लस 2800 प्लस 2000 6000, तो ये 6000 इधर टिक हो गया। ठीक है, डन। तो अपना 5 एंट्री हो गया। छठा एंट्री में चलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जया कैपिटल, माया कैपिटल और ममता कैपिटल, तो ये एंट्री देखो पहला ही एंट्री है उन लोगों का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जया कैपिटल अकाउंट, माया कैपिटल अकाउंट, ममता कैपिटल अकाउंट, 16000 और फिर 6000 और 4000। ठीक है, डन। फिर अपना सेवेंथ एंट्री में चलो, जया कैपिटल अकाउंट डेबिट, माया कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4800, तो इसका फोर्थ एंट्री देखो, जया कैपिटल 1800, माया कैपिटल 1800, ममता कैपिटल 1200 और टोटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट 4800। ठीक है, डन। और अपना एथ एंट्री में चलो, तो ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन्स अकाउंट, तो यहाँ पे देखो ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका लोन है, ममता का, इसलिए ममताज लोन अकाउंट, और 30,800 और 30,800, और यहाँ पे आपका पूरा एंट्री समाप्त। तो यहाँ पे इसके आगे कोई भी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, आए समझ में? तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। ठीक, डन। चलो अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अरे पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एग्जाम्पल्स पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ। पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 183। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग एक बार खुद से देखो, यहाँ पे एक बार रीड करो। यहाँ पे मामा, काका एंड मिस्टर बाबा 4:3:3 का रेशियो है, और यहाँ पे नीचे काका रिटायर हो रहा है। अब देखो, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। ठीक है, द शेयर ऑफ द काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है? हाँ, नहीं दिया है, ये काका का शेयर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर होगा, हाँ कि ना? टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर होगा। तो जब ये टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर होगा, तो या तो रेज होगा या तो राइट ऑफ होगा, ये दोनों होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि रेज और राइट ऑफ, तो हम लोग समझेंगे कि रेज भी है, राइट ऑफ भी है। मतलब हम लोग यहाँ पे गुडविल का कौन सा केस यूज करेंगे? गुडविल का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा यूज करेंगे? गुडविल का फोर्थ वाला यूज कर लेंगे। तो फोर्थ वाला, टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, उसको रेज करना है और राइट ऑफ करना है। तो मतलब 2 एंट्री यहाँ पे आपका पास करना पड़ेगा, उस तरीके से ये वाला करेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना इसको। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, कोई दिक्कत है? हो जाएगा। मोटर कार भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। लाइव स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है और प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, तो ये वाला कंपनसेशन है, मतलब ये नया है। यहाँ पे क्लेम है, मतलब यहाँ पे आपको लायबिलिटी बढ़ाना है। क्या करना है? लायबिलिटी बढ़ाना है 2000 से। तो ये 2000 से आप वहां पे लिख लो, प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करना है 2000 से। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और दूसरा लाइबिलिटीज में चला जाएगा। तो क्या लिखोगे? आप लिख देना क्लेम। क्या लिखना? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना टू क्लेम 2000 रुपीज, और लाइबिलिटीज में लिख देना क्लेम 2000 रुपीज। ठीक है, प्रोविजन फॉर क्लेम, ऐसे करके। ठीक है, डन।
फिर उसके बाद आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब देखो पहले यहाँ पे जब इसका बैलेंस शीट पुराना देखो तो वहां पे आरडीडी है 500 रुपया, बट अभी नीचे एडजस्टमेंट में बोलता है कि अब आरडीडी का जरूरत नहीं है। तो जो नया वाला जो आप बनाओगे आरडीडी का डेटर्स का, तो वहां पे आरडीडी के जगह पे आप कितना लिखोगे 0। ठीक है, उसके बाद चेक करना कि आपका डेटर्स बढ़ा या घटा। ठीक, डन। फिर लास्ट में क्या बोलता है, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो सबसे पहले काका का अकाउंट क्लोज करना, और काका का अमाउंट जितना भी देना होगा वो सारे को हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं काका को, तो हम लोग उसका अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट। तो आप लिखोगे टू लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट कहां चला जाएगा, लाइबिलिटीज के, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में चला जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट जो डिफिकल्ट लग रहा हो? नहीं। फिर उसके बाद इसका देखो एक बार चेक कर लो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट। तो ये सप्लायर्स है, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, तो एज इट इज 7000 चला जाएगा लाइबिलिटीज में। ये लोन पहले से है कोई का, तो ये अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ था, तो इसको 5000 लिख देना ऐसे ही लाइबिलिटीज में। जनरल रिजर्व इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी करके, तो आपका लाइबिलिटी साइड क्लियर हो जाएगा। एसेट में कैश, तो ये कैश डायरेक्टली उठकर चला जाएगा एसेट में। डेटर्स के बारे में हम लोग ओल्ड और न्यू बनाए हैं, तो जो न्यू बना है उस तरीके से लिख देंगे। लाइव स्टॉक कुछ नहीं बताया है, शायद कुछ बताया है क्या लाइव स्टॉक का? हाँ, लाइव स्टॉक का बताया है कि अप्रिशिएट हुआ है तो पहले से लिखा होगा। मोटर कार अप्रिशिएट हुआ है तो पहले से लिखा होगा। फर्नीचर क्या, मोटर कार डेप्रिशिएट हुआ है तो पहले से लिखा होगा। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ है तो पहले से लिखा होगा। और प्लांट हुआ है आपका अप्रिशिएट, तो अप्रिशिएट हुआ है तो ये भी पहले से लिखा होगा। तो सब कुछ उस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सम्स एक बार आप लोग ट्राई करना, ये भी सम्स हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे ये सम्स में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? पक्का? ठीक है, चलो ठीक है। फिर तो अब इसके आगे का जो भी सम्स है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे का जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको पहले देख लेंगे, हर एडजस्टमेंट डील कर लेंगे, समझ लेंगे। जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो फिर आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसा होगा, नहीं होगा तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।